जय हिंद साथियों। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में साथियों। यहाँ पर समाजवादी पार्टी ऐसे 16 सीटों पर बहुत ही मजबूत स्थिति में है साथियों, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े रणनीतिकार, इतिहासकार, राजनीतिक पंडित के माथे पर हार की लकीरें आपको साफ नजर आएगी साथियों। उन 16 सीटों के बारे में आज गणना करेंगे, जानकारी आपके बीच में साझा करेंगे, जहां पर समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन बहुत ही मजबूत स्थिति में है और बहुत ही टक्कर लड़ाई में है साथियों। आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए साथियों। पहला नाम आता है बदायूं लोकसभा के बारे में साथियों। बदायूं लोकसभा ऐसा है जहां पर खुद समाजवादी पार्टी ने शिवपाल सिंह यादव जी को प्रत्याशी बनाया है और ये इतनी मजबूत सीट है कि यहाँ पर कोई भी भारतीय जनता पार्टी का बड़ा से लेकर और बड़ा नेता तक चुनाव लड़ जाए तो उसको मुंह की खानी पड़ेगी साथियों। फिर नाम आता है घोसी लोकसभा चुनाव का साथियों। फिलहाल ओम प्रकाश राजभर के लड़के को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया गया है एनडीए द्वारा, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अभी यहाँ पर पत्ते अपने नहीं खोले हैं। फिलहाल चर्चाओं का बाजार ये गर्म है कि समाजवादी पार्टी यहाँ पर राजीव राय को प्रत्याशी बना सकती है साथियों। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी बहुत ही मजबूत स्थिति में है साथियों, प्रत्याशी न देने पर भी साथियों। ये बात मेरी गौर करिएगा। आप भी घोसी के आसपास के हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि अगर राजीव राय यहाँ से प्रत्याशी बनते हैं तो ओम प्रकाश राजभर का लड़का लगभग मान के चलिए 2 से 2.5 लाख वोटों से यहाँ पर चुनाव हारने जा रहा है। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ साथियों। फिर नाम आता है कैराना का साथियों। नौजवान बहन है, संघर्ष करने वाली है, विदेश से पढ़ी है और लगातार जनसंपर्क कर रही है साथियों। लगातार अपनों से मिल रही है, लगातार दिन रात एक किए हुए है अपने लोकसभा क्षेत्र में जनसंपर्क करके साथियों। इनके सामने भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी आए हैं उनके घर में ही सिर्फ पटोगल चालू है साथियों। कोई कह रहा है हमको नहीं टिकट दिया, कोई कह रहा है इनको नहीं टिकट दिया। इसी बीच अगर आप कैराना लोकसभा क्षेत्र के आसपास के हैं तो अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि इकरा हसन बहुत ही मजबूत दावेदारी कर रही है साथियों इस लोकसभा से साथियों, और उम्मीद करते हैं कि प्रतिनिधि भी आप जनता इनको आशीर्वाद जरूर देंगे साथियों। फिर नाम आता है संभल का साथियों। संभल से समाजवादी पार्टी अपना पत्ता लगभग खोल चुकी है और वहां से जियाउर रहमान बरकी प्रत्याशी होंगे। यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी बहुत ही मजबूत स्थिति में है। यूँ कहे कि अगर भारतीय जनता पार्टी 30,000 वोट पार्टी है तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर 70,000 वोट पाएगी साथियों। यहाँ तक मैं कह रहा हूँ, अनुमान आप लगा लीजिए जीत का, क्योंकि समाजवादी पार्टी के पक्ष में यहाँ पर माहौल है साथियों। फिर आता है आजमगढ़ लोकसभा के बारे में। आजमगढ़ के हमारे साथी होंगे तो निरहुआ के बारे में जरूर शब्द लिखिएगा, क्योंकि निरहुआ ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहा है कि अखिलेश यादव जहां से चुनाव लड़ेंगे वहां से मैं चुनाव लड़ूंगा। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से गुजारिश की है, अपील की है कि मुझे वहां से लड़ाया जाए। अब इस बुद्धू को ये नहीं पता है कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव आम इंसान नहीं है साथियों, आपकी तरह नाचने गाने वाला शख्स नहीं है साथियों, क्योंकि अखिलेश यादव की एक गरिमा है, एक पोस्ट है, एक बड़े नेता है साथियों, और वह कहीं से भी पर्चा भर दे तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी वहां से चुनाव हार जाएगा साथियों। अब आप भी कमेंट बॉक्स में बताओ कि निरहुआ जो बड़बोलापन करता है उसका क्या परिणाम होने वाला है भारतीय जनता पार्टी का आजमगढ़ में साथियों। फिर नाम आता है मुरादाबाद का साथियों। मुरादाबाद मौजूदा सांसद एसटी हसन है और समाजवादी पार्टी फिर से यहाँ पर क्लीन स्वीप करने जा रही है, जो कि नजदीकी मामला पिछले चुनाव में था, लेकिन इस बार भी समाजवादी पार्टी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में है, बहुत मजबूत स्थिति में है। और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी उनके रणनीतिकार, उनके जो नीचे स्तर होते हैं, आरएसएस के कार्यकर्ता जो लगाते हैं, वो भी ये रिपोर्ट देते हैं कि संभल लोकसभा क्षेत्र अब फिर भारतीय जनता पार्टी के हाथ से गई साथी। फिर नाम आता है रामपुर का साथी। रामपुर समाजवादी पार्टी का चौथा गढ़ है साथियों, जहां पर आजम खान साहब को यहां पर मैदान में देखने को मिल सकता है। फिलहाल अगर वो मैदान में ना होंगे तो उनके परिवार का कोई भी सदस्य मैदान में चुनाव लड़ेगा और यहां पर भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि उन चुनाव में जिस हिसाब से रामपुर लोकसभा में छल कपट करके आजम खान साहब के परिवार को चुनाव हरा दिया जाता है, उससे जनता में काफ़ी रोष है साथियों। लेकिन अब सारा सिस्टम चुनाव आयोग के हाथ में है साथियों। पहली जब चुनाव होती थी तब सारे फोर्स उसी जिला में तैनात कर दिए जाते थे, मुस्लिम बस्तियों में तैनात कर दिए जाते थे, ताकि वहां पर जो समाजवादी पार्टी का कोर वोटर है वोट डालने न जा पाए, इससे आजम खान चुनाव हार जाए साथियों।
फिर आता है अम्बेडकर नगर लोकसभा क्षेत्र साथियों। अम्बेडकर नगर वही लोकसभा क्षेत्र है जहां पर लालजी वर्मा मैदान में है और पिछड़ों दलितों के मसीहा भी कहा जाता है इनको, संघर्ष कर रहे हैं और यहाँ पर भी मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी का दलित हो, पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक को साथ दे रहा है साथियों। फिर नाम आता है फैजाबाद अयोध्या लोकसभा का साथियों। इस लोकसभा क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण भूमिका मैं आपको बता दूं, अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी हैं साथियों। यहाँ पर लगातार वो जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार शोषितों, वंचितों, गरीबों से मिल रहे हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को अब राम नाम का सहारा है साथियों, क्योंकि जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी ने पिछड़े वर्ग को प्रत्याशी बनाया है साथियों, उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को अब राम नाम का ही सहारा है। लेकिन अंतिम में फैसला बहुत ही बड़ा होगा, वहां पर समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत स्थिति में भी है साथियों आज के डेट में। अगर आप भी अयोध्या फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के बारे में जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा साथियों। फिर नाम आता है बलिया का साथियों। बलिया भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही है इस बार, क्योंकि जिस हिसाब से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का चयन अभी नहीं हुआ है, यहाँ पर स्थिति बहुत ही शानदार तरीके से ही समाजवादी पार्टी के पक्ष में है और जैसा कि प्रत्याशी डिक्लेयर हो जाएगा यहाँ पर और स्थिति साफ हो जाएगी साथियों। यहाँ पर भी महत्वपूर्ण भूमिका समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता निभाने जा रहे हैं। फिर नाम आता है गाजीपुर का साथियों। गाजीपुर भी ऐसा लोकसभा क्षेत्र है जहाँ पर जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल थे सिन्हा साहब, उनको भी हार का सामना करना पड़ा था साथियों अफजल अंसारी के सामने साथियों। यहाँ पर भी अफजल अंसारी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं, गरीबों, शोषितों, वंचितों के बीच जाकर संघर्ष कर रहे हैं और ये भी मैदान मारने जा रहे हैं साथियों। फिर नाम आता है कौशाम्बी का साथियों। कौशाम्बी में इंद्रजीत सरोज है, पिछड़ों दलितों के नेता है, संघर्ष करने वाले लोग हैं और ये जमीनी हकीकत जानते हैं साथियों। इनको भी समाजवादी पार्टी ने भरोसा जताया है और 2024 के चुनाव ये भी MP बनकर 2024 के चुनाव में दिल्ली जाने वाले हैं साथियों। इन 16 सीटों जहां पर भारतीय जनता पार्टी का नेता, मंत्री, विधायक या RSS का कार्यकर्ता जो जमीन पर काम कर रहा है, वो भी ये इंटरनल रिपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली में दे दिया है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी बहुत ही बुरी तरीका से इन 16 लोकसभा क्षेत्रों में हारने जा रही है साथियों। अब चुनाव के दिन आप ये वीडियो सेव कर लीजिएगा, रिजल्ट वाले दिन ये वीडियो आप सेव कर लीजिएगा और उस दिन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा साथियों। 1-2 सीट या आगे पीछे हो सकती है, लेकिन जितने भी सीटें मैंने बताया यहाँ पर समाजवादी पार्टी बहुत ही मजबूत स्थिति में है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाने जा रही है। गरीबों, शोषितों, वंचितों का आवाज बनने जा रही है, पीड़ित बच्चों का आवाज बनने जा रही है जिनके साथ नाइंसाफी होती है नौकरी रोजगार के मुद्दे पर साथियों। अब जितने भी हमारे भाई बहन इस वीडियो पर देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद साथी।